नमस्कार साथियों, स्वागत है अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, आज हम परसेंटेज की थर्ड क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें बहुत शानदार तरीके के क्वेश्चन करेंगे। और इस क्लास में से आपके एक या दो क्वेश्चन बनने के 100% चांस हैं। तो करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। एक विद्यार्थी को पहले प्रश्न पत्र में 45% अंक प्राप्त हुए तथा दूसरे प्रश्न पत्र में 70% अंक मिले। वह तीसरे प्रश्न पत्र में कितने अंक प्राप्त करें ताकि उसका कुल औसत कितना हो जाए, 60% हो जाए। तो यहां पे इनका औसत दिया गया है, तो औसत कितनों का होगा। यहाँ पे प्रश्न पत्र कितने, टोटल 3, तो तीनों का औसत यहाँ पे दिया गया है। तो औसत का ही फॉर्मूला डायरेक्ट यहाँ पे लगाएं। औसत का फॉर्मूला क्या होगा, योग बटा संख्या, योग बटा संख्या। ठीक है, औसत कितना दिया है, 60। क्योंकि सभी परसेंटेज के अंदर हैं तो आप क्या रखें, परसेंटेज में रखें या फिर हटा दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, योग कितना होगा, 45 प्लस 70 और प्लस वो तीसरे में कितने अंक प्राप्त करेंगे, हम क्या मान लेते हैं, x। ठीक है, अपॉन में टोटल कितनी संख्या है, कितने प्रश्न पत्र हैं, 3 हैं। अब यहां से इनका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 180 हो जाएंगे। और इन दोनों को ऐड करें तो ये बनेगा 115 प्लस का x। 115 इस साइड में जाएगा, 180 में से 115 कैंसिल आउट करोगे, 10 में से 5 यानी 5, 7 में से 1 जाएगा यानी 6, और 1 में से 1 0, यानी x की वैल्यू क्या प्राप्त हो गई, 65 प्राप्त हो गई। और यही क्या होगा, ये इनका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, करेक्ट आंसर। परसेंटेज में पूछे तो भी 65 होगा और संख्या में पूछेगा तो भी क्या होगा, 65 होगा। यानी तीसरे प्रश्न पत्र के अंदर उनको 65 अंक प्राप्त करने होंगे। बहुत सिंपल है, औसत का दिया है तो औसत के अनुसार करोगे, लेकिन परसेंटेज में भी है साथ में, तो सभी परसेंटेज में है तो आप उनका कैलकुलेशन साथ में कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक व्यक्ति को मासिक आय में, एक व्यक्ति की जो मासिक आय है वो क्या है, 2/2/3% वृद्धि करने पर, यानी उनकी मंथली आय में कितना वृद्धि कर रहे हैं, 2/2/3% वृद्धि कर रहे हैं। करने पर उसे रुपए कितने, 720 रुपए अधिक मिलते हैं। उनकी मासिक आय क्या है वो यहां पे बताना है। यानी हम मासिक आय को क्या मान लेते हैं, x। क्या मान लेते हैं, मासिक आय है उनको x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x। ठीक है, अब उनके बाद में ये तो x मान ली मासिक आय को। यहां पे क्या दिया है, एक व्यक्ति की मासिक आय में 2/3% वृद्धि करेंगे, यानी x का 2/3%। यानी ये किसको दर्शा रहा है, ये वृद्धि को दर्शा रहा है। यानी टोटल ये किसको दर्शा रहा है, ये वृद्धि को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है, वृद्धि को। लेकिन क्वेश्चन के अंदर भी क्या दिया गया है, क्वेश्चन के अंदर भी दिया है कि 720 अधिक मिलते हैं, ये भी क्या है, वृद्धि है। यानी बराबर के अंदर आप क्या रख लो, 720 रखिए। ठीक है, इनका सॉल्यूशन क्या होगा, x का मतलब गुणा, और इनका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या बनेगा, यानी इन दोनों का गुणा वज्र गुणनखंड होगा तो 6 होगा, 6 और 2 8, यानी 8/3% हटाओगे तो हर के अंदर क्या होगा, 100, बराबर के अंदर क्या है, 720। ठीक है, अब इनकी कैलकुलेशन करना है तो क्या बनेगा, इनकी कैलकुलेशन, ये 100 कहाँ जाएगा, 100 ये इनके अपॉन में a1 कर लो, एक सबसे ऊपर जाएगा, 100 और 3 का गुणा होगा, यानी 8x, और अपॉन में क्या होगा, 3 गुणा 100 बराबर में 720। बराबर में क्या होगा, 720। यहां पर आप डायरेक्ट भी कट कर सकते हैं। इनको कट कैसे करोगे, यानी ये संख्या बराबर में है और दोनों अंश में, इसके बटा में ये कर लो, ये दोनों क्या हैं,
अंश के अंदर हैं तो इनको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये कैंसिल आउट होगा कितनी बार, ये कैंसिल आउट होगा, वो होगा 9 बार। कितनी बार, 9 बार। तो x बराबर यहां पे कितना होगा, 90 होगा, और इनका यहां पे 300 का कीजिए गुणा, कितना होगा, 9 और 3 का गुणा 27, पीछे जितने जीरो हैं लगा लीजिए, यानी उनकी मासिक आय कितनी है, 27,000 रुपए। कितनी, 27,000 रुपए। तो आंसर कौन सा मिलेगा, आंसर मिल रहा है बी ऑप्शन। एक बार पुनः इसको रिपीट कर लेते हैं। क्वेश्चन के अंदर दिया है कि एक व्यक्ति की मासिक आय में 2/2/3% वृद्धि करने पर, तो मासिक आय हमने x मान ली, क्या मान ली, x मान ली, ठीक है। उनके बाद में x मान ली, और x का कितना परसेंटेज, x का 2/2/3% क्या हो रही है, वृद्धि। और क्वेश्चन के अंदर भी दिया है कि 720 रुपए की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ये बराबर होगा, का मतलब गुणा, और ये इनका ये मिश्रित भिन्न है, इनको कैलकुलेट करोगे तो क्या बनेगा, इन दोनों का गुणा प्लस अंश की संख्या ऐड होगी, तो ये हो जाएगा 8/3, और परसेंटेज हटाओगे तो अपॉन में 100 करोगे, ये 100 और इनका गुणा होगा, और ये यहाँ पे कैंसिल आउट होगा इनसे 9 बार, यानी यहाँ पे 90 आ गए, और इनका गुणा करते ही 27,000 रुपए क्या आ गया, एक्स का मान, यानी मासिक आय। क्या आ गई, मासिक आय। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दिया है कि 4,896 है, किस संख्या का 85% है। तो यहां पे क्वेश्चन लैंग्वेज के रूप में पढ़े तो क्या होगा, किस संख्या का 85% क्या है, ये संख्या है, यानी x का 85% क्या है, 4,896। अब यहां पर इनका कैलकुलेशन देखते हैं क्या होगा। x का मतलब गुणा 85% हटाते ही अपॉन में 100 होगा, और ये संख्या एज इट इज होगी। ठीक है, अब ये कैंसिल आउट हो रही है, 5 से कैंसिल आउट कर लो, 5 से ये कैंसिल आउट होगा, कितनी बार होगा, 5 से ये कैंसिल आउट करोगे तो कितनी बार होगा, ये हो जाएगा 5 से हो जाएगा 20 बार। ठीक है, ये 5 से कितनी बार होगा, ये 5 से 8 होगा एक बार, फिर शेषफल होगा यहाँ पे 3 35 होगा 7 बार, यानी 17 बार। कितनी बार, 17 बार। 17 और 20 कैंसिल आउट नहीं होगा, 20 कहाँ जाएगा, उनके गुणे में जाएगा, 17 का भाग लगेगा, यानी ये संख्या एज इट इज 20 का गुणा, और ये संख्या हर के अंदर जाएगी, यानी 17 का भाग दे दो। किसका भाग, 17 का भाग। अब इनको कैलकुलेट करें और आंसर मिलेगा, क्या होगा, 20 से कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, बड़ा गुणा नहीं करना है आपको, पहले 17 से ये कैंसिल आउट कर लो, 17 का पाड़ा 48 से आगे नहीं जाना है, कितनी बार, 17 2 34, यानी 2 बार गया 34, और ये 48 है, शेषफल कितने बचेंगे, 34 और 48, डिफरेंस कितने का होगा, 14 का होगा। तो यहां पे कितना बचेगा, यहां पे आप क्या लगा लो, ये संख्या शेषफल है वो लगा लो, 149 होगी। कितनी होगी, 149। अब 17 का पहाड़ा 149 से आगे नहीं जाना है, तो कितनी बार, 10 बार देखोगे तो 170 होंगे, 9 बार देखें या 8 बार देखें तो फिर 8 बार देखें तो फिर क्या होगा, 7 8 56 होगा। ठीक है, 8 एकम 8 और 5 क्या होगा, 13, 137। ठीक है, 137 होंगे, यानी 8 बार होगा, कितनी बार, 8 बार होगा 137। शेषफल कितने बचेंगे, इनका डिफरेंस देखें तो ये हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा 3 1 13 शेषफल होंगे। यहां पे आप 13 लगाओगे तो 137 होंगे, 137 में 137 का भाग जाएगा, सॉरी 137 में जो 17 का भाग जाएगा 8 बार ही जाएगा, यानी 288, और किनका गुणा करना है, गुणा करना है वो है 20 का गुणा। किसका गुणा, 20 का गुणा। चलो करते हैं गुणा, क्या होगा, 1 0 तो सेम लगा लो, इनका गुणा होगा 16, हासिल 1, 16 और 1 17, हासिल 1, 2 और 2 का गुणा 4 और 1 5, यही क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यानी
x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू 5760 आ रहे हैं, वही क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 3 किलोग्राम है, वो 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है, यानी 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है। क्वेश्चन की पहले लैंग्वेज आप पढ़ो, उनके बाद में क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। यानी 3 किलोग्राम का कितने परसेंटेज 12 हैं, ये मान लेते हैं कि x का परसेंटेज मान लेते हैं। x का यहाँ पे जो 3 केजी होगा वही क्या होगा, 12 ग्राम के बराबर आएगा। यानी लैंग्वेज में हम क्या मान लेते हैं कि 3 किलोग्राम है, वो का कितने प्रतिशत 12 है, 12 बराबर में आएगा। तो ये लैंग्वेज बनेगी। और इनको आप कैसे कैलकुलेट करोगे, x का मतलब गुणा, केजी को ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो इनको क्या लिखोगे, 3000, क्या लिखोगे, 3000 लिखोगे। और अपॉन में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज का पूछा है। बराबर में 12, ये ग्राम है, ये भी ग्राम है, ग्राम से ग्राम तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो भी उठ गए। क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे जो संख्याएं प्राप्त हो रही हैं वो क्या हैं, ये हैं x गुणा 30 और बराबर में 12। ठीक है, x ये 6 से कैंसिल आउट हो रहा है, यानी आप ऐसे भाग दे दो डायरेक्टली, ठीक है ना। ऐसे भाग देंगे तो ये 6 से 2 बार कटेगा, ये 6 से 5 बार कटेगा। 2/5 का मतलब क्या हो गया, 0 पॉइंट। यहाँ पे आप क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे 0 लगाओगे फिर तो 20 में कितनी बार भाग जाएगा, 5 का भाग 4 बार रहेगा, तो 0.4 होगा। यही क्या होगा, इनका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। यानी एक बार इनको वापस रिपीट कर लेते हैं, क्या है कि 3 किलोग्राम का कितना परसेंटेज 12 ग्राम है। तो यहाँ पे कितने की जगह आपने x मान लिया, का मतलब गुणा 3 केजी, और परसेंटेज हटाओगे तो यहाँ पे ये परसेंटेज है, हटाओगे तो 100 करोगे अपॉन में, वो किसके बराबर में आएगा, 12 के बराबर में। आप लैंग्वेज को पहले समझो, फिर उनके अकॉर्डिंग ये इक्वेशन बनाओ और कैलकुलेशन करो, वही आंसर होगा। जब किसी भी क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आप इक्वेशन बना लेते हो, समीकरण बना लेते हो, तो फिर कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि ए अपनी मासिक आय का 20% क्या करता है घरेलू आवश्यकताओं पर, और शेष आय का 15% पुस्तकों पर, और शेष आय का 30% है वो कपड़ों पर खर्च करता है। अब उनके पास में कितनी बचतें 9,520 रुपए की बचतें। उनकी मासिक आय कितनी है, यानी मंथली इनकम कितनी है, ताकि ये इतना क्या हो रहा है, मंथली खर्च हो रहा है। तो क्या मानेंगे, माना मासिक आय को क्या मान लेते हैं, x, क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, x रुपए मान लेते हैं। अब यहां पे दिया क्या गया है, वो डायरेक्ट इक्वेशन बनाए तो क्या होगा कि x का यहां पे क्या पूछा गया है कि x हम यहां पे क्या मान लेते हैं, 100% से लेकर चलेंगे। क्या दिया है, a अपनी मासिक आय का 20% अपने घरेलू आवश्यकताओं पर, तो शेष कितना बचेगा, 80%। और ये x का 80%, फिर और क्या होगा उनके साथ में का कितना, शेष आय का 15%, यानी यहां पे कितना हो जाएगा 85%। फिर तथा शेष आय का 30%, यानी इनका 70% क्या होता है, शेष बचेगा। और ये टोटल क्या है, शेष राशि है, बराबर में कितना दिया है, 9,520। इनको आप कैलकुलेट करें, ये कैसे होगा। यानी x का पूछा है, x क्या है, एक मंथली आय है, एक मंथ में
20% खर्च होता है घरेलू आवश्यकताओं पर, तो शेष कितना 80% बचेगा। 15 खर्च हो रहे हैं तो 85 शेष बचेगा। 30 खर्च हो रहे हैं तो 70% एक्स का शेष बचेगा। और ये टोटल शेष किन के बराबर में आएगा? शेष राशि के बराबर आएगा। इनको कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक्स का मतलब गुणा 80% हो गया, और परसेंटेज हटाते ही अपॉन में 100, ठीक है। का मतलब गुणा 85, परसेंटेज हटाते ही 100 का हर में क्या होगा? गुणा। फिर का मतलब गुणा 70%, हटाते ही 100, बराबर में 9520। इनको कैलकुलेट करें, इनको कैलकुलेट करें तो फिर क्या होगा वो समझते हैं कैसे। ये 20 से कैंसिल आउट हो रहा है 4 बार, ये 20 से कैंसिल आउट हो रहा है 5 बार, ये 20 से 4 बार हो रहा है, ये 5 बार कैंसिल आउट हो रहा है, ये कैंसिल आउट हो रहा है 25 बार, ठीक है। और क्या कैंसिल आउट हो रहा है? और कैंसिल आउट हो रहा है, ये कैंसिल आउट हो रहा है कितनी बार? ये कैंसिल आउट हो रहा है, इसमें कर लेते हैं 5 से कितनी बार होगा? 17 बार। कितनी बार होगा? 17 बार होगा। और ये कितनी बार होगा? 5 से 5 बार कैंसिल आउट होगा, ठीक है। और 70 कितनी बार होगा 5 से कैंसिल आउट? या आप 0 से 0 कैंसिल आउट करें तो अभी ठीक, ये 5 को ऐसे रखो, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। शेष फल कितने बच रहे हैं वो देख रहे हैं। तो अंश में क्या बचेगा? 17 गुणा 7 गुणा, यहाँ पे x, डायरेक्ट x ही लिख लेते हैं। और हर के अंदर क्या बचेगा? 5 5 और यहाँ पे 10, टोटल 250 बचेंगे, बराबर में 9520, ठीक है। अब हर में संख्या है वो इनका गुणा होगा, फिर भाग लगेगा, तो क्या बनेगा देखते हैं क्या होगा। यानी x बराबर हो जाएगा 9520, गुणे के अंदर क्या आएगा? 250, और हर के अंदर होगा 17 गुणा 7, 17 गुणा 7। अब इनको कैंसिल आउट करें और ऑप्शन कौन सा मिलेगा उनको देखेंगे, ठीक है। देखते हैं इनका कैलकुलेशन क्या होगा। पहले तो 17 से कैंसिल आउट होंगे, तो 17 से ये कैंसिल आउट कर लो, कितनी बार होगा? 17 से ये एक बार कैंसिल आउट होगा, क्योंकि यहाँ पे आप ये देख सकते हैं डायरेक्ट यहाँ से भी कि ये ऑप्शन के अंदर कोई दशमलव नहीं है, इसका मतलब ये भाग पूरा जाएगा, तो पूरा भाग दीजिए। तो 17 का पहाड़ा 95 से आगे नहीं जाना है, कितनी बार जाएगा? 17 का पहाड़ा तो कितनी बार होगा? 5 बार हो जाएगा, ठीक है। 5 बार होगा, कितनी बार होगा? 5 बार। तो 17 गुणा 5 कितना होगा? 35, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, तो 85 होगा। कितना होगा? 85। 5 बार भाग गया, 85 हो गए, तो 10 क्या होगा? शेष बचेगा 102। 102 के अंदर 17 का बाड़ा 102 से आगे नहीं जाना है, तो कितनी बार टोटली कितनी बार जा रहा है? 102 में। यहाँ पे आप किसका गुणा करें? 6 का गुणा करें, तो कितना हो जाएगा? यदि आप इनको 6 से गुणा करें, 17 को 6 से गुणा करें, तो ये 42, यहाँ पे 10, बिल्कुल पूरा भाग जा रहा है 6 बार। पीछे एक 0 लगा लो, पीछे एक 0, और गुणा में कितना है? 250, और अपॉन में क्या होगा? 7। यहाँ 7 से ये कैंसिल आउट हो रहा है कितनी बार? 7 8 56, यानी कितनी बार कैंसिल आउट हो रहा है? ये कैंसिल आउट हो रहा है 8 बार। कितनी बार? 8, और पीछे 0 लगा लो और 250 का गुणा करें, तो क्या प्राप्त होगा? यानी इनका गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 2 0 तो पीछे लगा ही लो, और 8 पंजा 40, यहाँ पे 4 होगा, 16 और 4 20 होंगे। यही क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। x की वैल्यू आ रही है ये, यानी 20,000 रुपए क्या हैं? 20,000 रुपए क्या है? मासिक आय हैं। क्या है? मासिक आय। तब ये क्या हो गया? इसमें टोटली खर्चा होगा और शेष कितना बचेगा? 9,520। थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन अभ्यास से सब कुछ संभव है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दिया है कि ए की आय बी की आय से, ए की आय बी की आय से कितना ज्यादा है?
यहाँ पे ज्यादा हैं वो हैं 10% अधिक हैं। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? जब इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो फिर क्या करोगे? इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कैसे करोगे? देखते हैं क्या है। ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, बी की आय से ज्यादा हैं, ये ए हैं, ये बी को आप 100 मान लो, तो ए कितना होगा? 110 होगा। ए की आय बी की आय से 10% ज्यादा है, यानी बी से ये ज्यादा है। ए कितना ज्यादा है? क्वेश्चन के अंदर भी दिया है 10%, बिल्कुल। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, यानी इनमें कौन सा ऑप्शन मिलेगा? तो आप क्या देखोगे? ए की कितनी आय है? ए की आय देखें तो 110 है। कितना? 110। बी की आय से कितने प्रतिशत कम है? कितने प्रतिशत कम है? यहां से आप क्या देख पा रहे हो? 10% कम है, और प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब 100 का गुणा। ये 0 से 0 उठ गया, क्या बना? ऊपर 100 और 11 कितनी बार भाग जाएगा? 9 बार भाग पूरा जाएगा। शेषफल क्या बचेगा? शेषफल 1 बचेगा। क्या बचेगा? शेषफल 1। क्या 11 का पहाड़ा यहाँ पे 1 में भाग जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा, तो यहाँ पे भाग टूटेगा, तो यहाँ पे क्या होगा? पॉइंट लगेगा। 1 0 लगा लो, पॉइंट लगाते 1 0 लगा लो, बिल्कुल। क्या अब भी भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है, 1 0 और लगाओ, यहां पे भी 1 0 लगाना पड़ेगा। अब 100 में और कितनी बार जाएगा? 9 बार जाएगा। क्या ये ऑप्शन मिल रहा है? पूरा भाग देने की भी आवश्यकता नहीं है, यदि ऑप्शन मिल रहा है तो आप डायरेक्टली ऑप्शन में बता सकते हैं क्या होगा? 9.09% क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। एक बार इनको वापस रिपीट कर लेते हैं कैसे किया। यानी ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, यानी ए का 110 होगा, बी का क्या मानोगे? बी को आधार मान लो 100, तो ए ज्यादा है, बी से 10% ज्यादा है, यानी 110 होगा। तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंटेज कम है? यानी ये इतने परसेंटेज कम है, बी इतना परसेंटेज कम है। तो ए की आय टोटल आय है वो हर में लिखा जाएगा। कितना कम है? 10 कम है। 100 से गुणा करोगे तो परसेंटेज में कन्वर्ट होगा। कैलकुलेशन किया तो 9.09% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर प्राप्त हुआ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी दिया है। क्वेश्चन है एक एक्स, यहाँ पे 500 का दिया है 20%। क्या दिया है? 500 का 20%। 400 के x परसेंटेज के बराबर हैं, तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी दिया गया उनके अकॉर्डिंग से लोगे तो क्या होगा? ये रहा 500 का मतलब गुणा 20% का मतलब क्या हुआ? परसेंटेज का मतलब हटाते ही हर के अंदर 100। 400 के x परसेंटेज के बराबर हैं, ये रहा बराबर किसके बराबर हैं? 400 का मतलब गुणा, और यहाँ पे x परसेंटेज हटाते ही 100। अब इनको तो आप कैसे उड़ाओगे? ये आपको पता है, हर के अंदर है, 100 से 100 उड़ गए, ये 2 0 से अंश में हैं तो उड़ गए। फिर क्या प्राप्त होगा? यहाँ पे तो क्या है? यहाँ पे है 5 गुणा 20 बराबर में क्या है? 4x। 4 का भाग लगाओ या डायरेक्ट उड़ा लो, ये कितनी बार कटेगा? 5 बार। 5 और 5 का गुणा 25 क्या है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यानी ये दिया है इनका और ये आपस में क्या है? बराबर है। इक्वेशन बनते ही कैलकुलेशन में यदि आप अच्छे से कैलकुलेशन कर लेते हो तो फिर आंसर में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो देखते हैं, इनमें ऑप्शन नंबर मिल रहा है, वो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया। इस गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी? यानी कितने परसेंटेज त्रुटि हुई है? कैसे त्रुटि हुई कि किसी संख्या को
5/3 से गुणा करना था, लेकिन 3/5 से गुणा कर लिया, तो त्रुटि हो गई। कितने परसेंटेज त्रुटि हुई है? अच्छा क्वेश्चन है, तो समझते हैं इन क्वेश्चन को भी। क्या होगा इनका सॉल्यूशन? क्या दिया है? संख्या क्या दी है? गुणा तो किनसे करना था? 5/3 से। तो आप डायरेक्ट त्रुटि ज्ञात कर लो। त्रुटि कैसे होगी? सही में से गलत को क्या करोगे? गलत को हटाओगे। सही कितना है? 5/3। गलत कितना है? 3/5। सॉल्यूशन कैसे करोगे? इसका गुणा करने का तरीका मैं आपको समझा देता हूं। जब यहां पे बीच में प्लस या माइनस आए तो आप ऐसे गुणा करें, इन दोनों का गुणा, ये पहला मेथड होगा। फिर ऐसे गुणा, एक स्टेप बाय स्टेप करते हैं, फिर पता चलेगा। इन दोनों का गुणा 25, माइनस है तो माइनस, फिर इन दोनों का गुणा कितना होगा? 9। फिर हर में संख्या है, उन दोनों का गुणा, ये थर्ड स्टेप होगा। ठीक है, ये हो जाएगा 15। कितना बनेगा? 16, और अपॉन में क्या होगा? 15। ये क्या प्राप्त हो रही है? ये त्रुटि प्राप्त हो रही है। क्या प्राप्त हो रही है? त्रुटि प्राप्त हो रही है। अब हमें त्रुटि परसेंटेज ज्ञात करना है, तो त्रुटि परसेंटेज बहुत सिंपल तरीके से ज्ञात हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे? देखो, त्रुटि परसेंटेज कैसे ज्ञात होगा? कि सही कितना है वो हर में लिखा जाएगा, कितनी त्रुटि हुई है वो यहाँ पे लिखा जाएगा, और परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे, यानी 100 का गुणा करोगे। ठीक है, सही कितना है? सही है 5/3। त्रुटि कितनी हुई है? 16/15 की हुई है, और गुणे के अंदर क्या है? 100। अब पहले इनको कैलकुलेशन इनकी सही करेंगे, उनके बाद में आगे बढ़ेंगे। तो क्या होगी इनकी कैलकुलेशन? 3 सबसे ऊपर जाएगा, 3 सबसे ऊपर जाएगा, तो क्या बनेगा? 16 गुणा 3, और बट्टा में कितना होगा? 15 गुणा 5, और गुणा में क्या होगा? 100। 5 से ये कैंसिल आउट होगा कितनी बार? 20 बार होगा। ये 5 से कितनी बार कैंसिल होगा? 3 बार। ये 5 से 4 बार। ये इनसे कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली क्या प्राप्त हुआ? 16 और 4 का गुणा 66% क्या हुई? त्रुटि हुई। कितनी परसेंटेज त्रुटि हुई? 64% एरर हुआ है। एक बार पुनः वापस देख लेते हैं क्या होगा। सबसे पहले आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको त्रुटि परसेंटेज ज्ञात करना है, तो आप क्या करें? पहले त्रुटि ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? त्रुटि। सही कितना था? ये, उनमें से ये घटा लो, तो ये हो गई त्रुटि। कितनी हो गई? इनका कैलकुलेशन करते ही 16/15, और त्रुटि परसेंटेज ज्ञात करना है, तो सही में से कितनी त्रुटि हुई है? सही है वो हर में लिखा जाएगा, त्रुटि अंश में लिखा जाएगा। 100 का गुणा करोगे तभी परसेंटेज में कन्वर्ट होगा। ठीक है, 66%, और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने परसेंटेज की आवश्यकता है? यहां पे दिया है वो 35% अंक लेने होते हैं। एक अभ्यर्थी को 40% अंक मिले तथा वह यहां पे 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा के अधिकतम अंक क्या होंगे? तो यहां पे थोड़ा एरर दिया है, इनको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, क्वेश्चन में चेंज आउट कर लेते हैं। तो क्या होगा इसमें चेंज आउट? यहां पे तो आप लिखोगे, वो क्या लिखोगे? 40%। ठीक है, और यहां पे आ जाएगा 35%। 35%। अब इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या होगा? एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने होते हैं, और उसने कितने अंक प्राप्त किए? 35% अंक प्राप्त किए, तथा वो 30 अंकों से क्या हो गया? अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं, यानी पूर्णांक कितने का था वो हमें बताना है। तो इनको आप क्या मान लेते हैं? x मान लो। क्या मानो? x मान लो। x किसको मानोगे? x मानोगे, परीक्षा के अधिकतम अंक को x मानोगे। पहले देखो कितने अंक लाने आवश्यक हैं? 40%।
कितने लेकर आया है 35। कितना डिफरेंस है 5% का डिफरेंस रह गया, यानी 5% कम लाया। ये अभ्यर्थी 5% कम लेकर आया और यही 5% 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ, यानी 30 अंक के इक्वल होगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x का यानी टोटल पूर्णांक का यानी x का 5% से क्या हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। ये लैंग्वेज यदि आपको समझ में आ रही है, इसका मतलब क्वेश्चन समझ में आ गया है। कैसे, देखो एक बार पुनः। 40% अंक उनको लाने होते हैं, 35% अंक लेकर आ गया और 30 अंकों से उत्तीर्ण हो गया। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने के हैं, यानी पूर्णांक का पूछा है, पूर्णांक कितने का है। 40 था, 35 लेके आया, 5% कम लेकर आया। कितने में से x का 5% कम लेके आया, तो अंक कितने के बराबर हुआ, 30 अंकों के बराबर। अब यहाँ पे x का मतलब गुणा 5% का मतलब हटाते ही अपॉन 100 होगा और ये हो जाएगा 30। अब इनको आप कैसे सॉल्व करोगे, डायरेक्टली उड़ा लो, अंश में संख्या इसके बटा में हर कर लो। जब बराबर में आए अंश अंश में कट जाएगा, हर में संख्या है वो कट जाएगी। कितनी बार, 6 बार। x और ये 100 है वो इस साइड में जाएगा, तो क्या बनेगा, 600 अंक बनेगा। क्या बनेगा, 600 अंक। यानी ऑप्शन नंबर डी मिल रहा है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। यदि इस क्लास को आप एक बार अभ्यास के तौर पर और दूसरी बार यदि आप सही ढंग से देखते हो, तो फिर आपके परसेंटेज केवल एक क्लास से भी क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इनको देखते हैं क्या होगा इनका सॉल्यूशन। एक कक्षा के 3 सेक्शन हैं, जिनमें क्रमशः 40, 50 और 60 छात्र हैं। इनमें से क्रमशः 10%, 20% और 10% उत्तीर्ण हुए। इन छात्रों में से इतने परसेंटेज उत्तीर्ण हुए, तो पूरी कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। पूरी कक्षा का पूछा गया है, तो फिर क्या करोगे। इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या दिया है, अलग अलग सेक्शन आप ले लेते हैं, ए, बी और सी, यहाँ पे सेक्शन दे देते हैं। पहले में कितना 40, दूसरे में 50, फिर क्या दिया है 60। इनमें से क्रमशः कितने कितने, इनका कितना परसेंटेज, यानी 10%, इनका 20%, इनका 10%, ये पास हुए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सीधा सा है कि यह 40 का 10% का मतलब क्या हुआ, 4। 40 का 10% का मतलब क्या हो गया, 2 जीरो से दोनों जीरो 100 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 होगा। इसमें जीरो से ये जीरो और दोनों 100 से कटेगा। जैसे मैं ये बोलूँ 50 का 20% क्या होगा, तो 50 गुणा 20 और अपॉन में 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेगा, इन दोनों का गुणा होगा केवल। यानी इसमें आप डायरेक्ट लिख लो, वो क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे 10, यहाँ पे क्या बनेगा, 0 से 0 ये 100 से कटेगा, यानी 6। अब यहाँ से यानी ए सेक्शन से 4 जने पास हुए, बी सेक्शन से 10 जने और सी सेक्शन से 6 जने पास हुए। आगे क्या दिया है, तो पूरी कक्षा में कितने परसेंटेज विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। टोटल विद्यार्थी आप देखें तो क्या होगा, इसका टोटल करें तो क्या होगा, इनका टोटल देखोगे तो वो बनेगा 20। कितना, 20 बनेगा। ठीक है, ये 20 क्या है, ये 20 उत्तीर्ण हुए। क्या हुए, उत्तीर्ण हुए। यानी 40 का 10% यानी 4 जने उत्तीर्ण हुए, 50 का 20% यानी 10 जने और 60 का 20% यानी 6 जने। टोटल 20 उत्तीर्ण हुए, टोटल 20 उत्तीर्ण हुए। फिर अब यहां पे आप कैसे परसेंटेज टोटल
कैलकुलेट करोगे। टोटल कितने छात्र हैं? टोटल आप देखें तो ये हो रहा है 150। कितने? 150 हो रहे हैं। ठीक है, उनमें से 20 उत्तीर्ण हो रहे हैं। उत्तीर्ण का परसेंटेज पूछा गया है। 100 का गुणा, एक जीरो से ये जीरो उड़ाओ, सही ये कोई भी उड़ा लो। ठीक है, उनके बाद में कुछ और भी उड़ाना है। इसमें क्या होगा? इसमें दिया गया है वो संख्याएं कौन सी हैं? 2 गुणा 100 बटा में 15। 5 से ये कटेगा 3 बार, 5 से ये कटेगा 2 और ये पीछे 0। ठीक है, कितना प्राप्त हो रहा है? 40 बट्टा में 3 प्राप्त हो रहे हैं। क्या ये कैंसिल आउट हो जाएगा? बिल्कुल। 3 का पारा 4 से आगे नहीं जाना, एक बार शेषफल 1 बचेगा। 10 में कितनी बार? 3 बार। ठीक है, 3 3 9, शेषफल कितना बचेगा? 1, और हर में कितना है? 3। यही परसेंटेज क्या होगा? उत्तीर्ण होने का परसेंटेज है। यदि अनुत्तीर्ण का पूछे तो फिर आप क्या करते? यहां पे आप क्या लिखते? पहले 150 में से 130 क्या होते? अनुत्तीर्ण होते। अनुत्तीर्ण का परसेंटेज भी यहां पे 20 की जगह 130 रख कर लेते। ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया गया है कि एक शहर की जनसंख्या में पहले वर्ष 12% की वृद्धि होती है तथा दूसरे वर्ष 10% की क्या होती है? पहले में तो 12, दूसरे में 10% की कमी होती है। यदि वर्तमान में जनसंख्या क्या है? वर्तमान में जनसंख्या 50,400 है, तो 2 वर्ष पहले ये जनसंख्या कितनी थी? 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी? तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कैसे करोगे? यानी आप डायरेक्ट भी लिखें तो 2 वर्ष पहले आप क्या लिखेंगे? यहाँ पे 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी, आप क्या मान लो? P मान लो। ठीक है, इनको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से करोगे तो ही ज्यादा कम समय में ये क्या होगा? कैलकुलेट होगा। क्या दिया यहाँ पे? 2 वर्ष पहले ये जनसंख्या हमने P मान ली। पहले वर्ष 12% की वृद्धि हुई। आधार आप क्या मान लोगे? 100 मान लोगे। तो 12% वृद्धि यानी 112% हटाओगे तो 100 करोगे। गुणा क्या दिया है? दूसरे वर्ष कंटिन्यू है, तो दूसरे वर्ष क्या है? दूसरे वर्ष 10% की कमी होती है, यानी 100 में से 10 की कमी यानी 90%। और क्या दिया है? बराबर में है 50,400। 50,400। पी की वैल्यू याद कर लो, वही क्या हो जाएगा? इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो इनको कैलकुलेट करते हैं, क्या होगा? ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और यहां पे और क्या कैंसिल आउट करें? P गुणा, सबसे पहले इनको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं तो क्या होगा? यहां पे इनका आधा कर लेते हैं तो क्या बनेगा? 56। इनका आधा 5 बनेगा। ठीक है, और इनका आधा कर ही लेते हैं तो ये बनेगा 28। ये क्या बनेगा? 50, 25, 14, और कोई कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। और कोई कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो यहां पे कितना शेष बचेगा? 14 और 9। 14 गुणा 9, और P बटा में कितना? 25 और 5 का गुणा 125, वो यहां पे जाएगा इस साइड में, तो ये हो जाएगा। इनका गुणा ही करेंगे 125 का। अब पहले गुणा न करना है, क्यों? क्योंकि 125 का गुणा करोगे तो बड़ी संख्या हो जाएगी। इनका भाग इनके अंदर तो बिल्कुल जाएगा नहीं, कटने वाले पहले कट गए। अब यहां पे इनका कैसे सॉल्यूशन करोगे? वही देखते हैं। यहां पे इन दोनों का गुणा करके करें या फिर डायरेक्ट करें तो भी सही होगा। देखते हैं इनकी कैलकुलेशन क्या बनेगी। ठीक है, अब पहले 14 से यहां पे कैंसिल कर लेते हैं पूरा, तो क्या बनेगा? चलो कैंसिल आउट करते हैं, तो P बराबर 14 से ये कितनी बार कैंसिल होगा? 14 42, यानी 3 बार कैंसिल आउट होगा।
सौतिया 42, शेष फल कितने बसेंगे? शेष फल बसेंगे, वो बसेंगे 6, और 100 कितना होगा? 56। अब शेष फल कितने बसेंगे? 56, यानी 4 और 4 8 बसेंगे, यहां पे हो जाएगा 80। 100.80 कितना होगा? 100 और 5 का गुणा करोगे तो कितना होगा? ये बन जाएगा 20, 70 होगा, सॉरी यहाँ पे कितना होगा? 70 होगा, पूरा भाग नहीं जाएगा, तो 70 तक ही यहाँ पे देख लेते हैं क्या होगा। ठीक है, कितनी बार जाएगा? 5 बार, 70 होगा। शेष फल कितना बसेगा? यहाँ पे जो शेष फल बसेगा वो 10 बसेगा। एक बार पुनः वापस देखते हैं कि यहाँ पे कुछ एरर तो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो कितनी बार गया? 3 बार गया, 42। शेष फल कितना होगा? 42। यहाँ पे शेष फल 8 हो रहे हैं, यहाँ पे ही गलती हो रही है। चलो वापस देख लेते हैं क्या होगा इनका कैलकुलेशन। यहाँ से देखेंगे वापस तो ये कितनी बार कटेगा? P बराबर 142, यहाँ पे 3 बार कट रहे हैं, कितनी बार? 3 बार। शेष फल 8 बसेंगे, 84 में कितनी बार जाएगा? 100 का भाग यहाँ पे 84 में कितनी बार जाएगा? 4 बार। 4 बार तो में क्या होगा? 4 बार में तो बिल्कुल नहीं होगा। 6 बार में देखें तो 24, हाँ ये पूरा जाएगा, तो कितना हो जाएगा? ये 24, यहाँ पे 2, 6 और 2 8, 6 बार जाएगा। कितनी बार? 6 बार जाएगा, बिल्कुल। तो यहाँ पे आ जाएगा 6, पूरा भाग जा रहा है। पीछे 0 कितने हैं? 0 पीछे आ रहे हैं 2, ये लगा लो, और गुणा में 125, और क्या होगा? 9 का भाग तो देना बाकी है। किसका भाग दिया? 100 का भाग दिया, तो 3700 प्राप्त हुए। 9 का भाग डायरेक्ट ही जा रहा है, कितनी बार? 4 बार, यानी 400 गुणा 125, पीछे दोनों 0 लगा लो, 125 और 4 का गुणा कर लो, 4 और 5 का गुणा 20, यहाँ पे 2, ये हो जाएगा 8 और 2 10, 1 बनेगा, 4 और 1 5, यही क्या होगा? ये इनका करेक्ट आंसर होगा 50,000। ऑप्शन कौन सा मिल रहा है? ऑप्शन मिल रहा है सी ऑप्शन। यानी 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी? 50,000। कितनी? 50,000। एक बार पुनः इनको देख लेते हैं क्या होगा। 2 वर्ष पहले हमने क्या मान लिया? P मान लिया। 12% वृद्धि हो रही है, तो 100 का आधार 100 मानो, 100 का 12% ज्यादा यानी 112% हटाओगे, अपॉन 100 करोगे। फिर कम हो रहा है, 10% कम हो रहा है, 90 होगा। परसेंटेज हटाया, 100 किया, बराबर में ये दिया गया है, यहाँ पे रखा, इनका सॉल्यूशन किया और P की वैल्यू 50,000 प्राप्त हुआ। वो 2 वर्ष पहले क्या थी? जनसंख्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। क्या दिया है कि राम 30,800 प्रति माह अर्जित करता है, यानी इतना कमाता है। फिर क्या दिया है? वह 50% घरेलू खर्च के लिए रखता है, 15% अपने व्यक्तिगत खर्च के लिए, 20% भविष्य के खर्चों के लिए निवेश करता है। याद कीजिए कि वह हर माह कितने रुपए बचाता है, कितनी बचत करता है, वो हमें यहाँ पे बताना है, कितनी बचत हो रही है। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सबसे पहले तो आप टोटली क्या कर लो, टोटली आधार क्या मान लो, या माना आप क्या मान लो कि एक माह में जो टोटल इनकम है वो x मान लो, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे करो, कितना घरेलू खर्च पर कितना? 50%। फिर क्या है? 15%। फिर क्या दिया है? व्यक्ति और भविष्य के लिए कितना निवेश करता है? 20%। तो कितना खर्च कर देता है, सबसे पहले तो वो लिख लो डायरेक्टली, कितना खर्च कर रहा है। ये टोटली करें तो ये बनेगा कितना? यहाँ पे ये हो जाएगा 70, 80 और 85%। 85% क्या करता है? खर्च करता है। क्या करता है? खर्च करता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात ये आती है कि ये खर्च करता है, तो बचत कितनी है?
बसत हैं 100% में से 85 को आप कैंसिल आउट करें तो 15% तो क्या है, बसत हैं। क्या है, बसत। क्या दिया है, कितने का बसत है 15%, तो 30,800 का, यानी 30,800 का 15% यानी 100 का डिवाइड, 2 0 से 2 0 डालो। क्या बसत है यहाँ पे, 308 का गुणा 15 से कर लें और वही हो जाएगा इनका करेक्ट आंसर। करते हैं इनका गुणा, क्या बनेगा यहाँ पे 8 5 40, ये 5 3 15 बनेगा। फिर 1 से करोगे तो ये सेम संख्याएं होगी, ऐड करो 12 1 6 और ये कितना होगा 4। ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है, यानी 4620, 4620 यही क्या होगा इनका करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या दिया है, 50% घरेलू खर्च पर, फिर व्यक्तिगत 15% और निवेश करेगा वो 20%। कितना खर्च कर लेता है, 100 में से कितना खर्च कर लेता है, 85% खर्च कर लेता है, 15% बचतें। किसका 15%, टोटली कितना है, टोटली है 30,800 का 15%, यानी 4,620 रुपए क्या करता है, बचत करता है। यहां पे बचत का ही पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर इसकी खपत में कितने % वृद्धि करनी होगी कि इस मद में खर्च पर कोई परिवर्तन नहीं हो। ये क्वेश्चन एकदम किन के समान है, आपने क्वेश्चन किया है और वो कौन सा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, इनके अकॉर्डिंग है। यानी इसमें इस टाइप का मेथड लगेगा, तो इसमें देखते हैं क्या होगा। चलो, यहां पे दिया है चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर इसकी खपत में कितने % वृद्धि करनी होगी कि इस मद में कोई परिवर्तन नहीं हो, खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, चीनी के मूल्य में 10% कमी, आप आधार हमेशा क्या मानो, आधार यानी टोटली आप मान रहे हो वो क्या मानोगे, 100% मानो। क्या मानो, 100%। 100 में से 10% कम किए यानी 90 हो गए। कितनी हो गए, 90 हो गई। अब 10% कमी की है तो कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी कि इस मद में कोई परिवर्तन नहीं हो, तो 10% वृद्धि भी करनी पड़ेगी। ये रहा 10 और गुणा करोगी 100 का, 0 से 0 कटेगा, ऊपर कितना हो रहा है 100, 9 का लगाया भाग, 10 में 9 का भाग एक बार जा रहा है। कितनी बार, एक बार। फिर या फिर डायरेक्ट भाग दे दो ना, 11 9 99। ठीक है, शेष फल एक बच रहा है और भाग में है वो संख्या, वापस ये मिश्र भिन्न के रूप में लिख लो, ये %। यही क्या होगा इनका करेक्ट आंसर होगा। यानी ये इसमें कैसे लिखे, इनका जो मेथड होगा वो फॉर्मूला क्या बनेगा वो यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या होगा, यहाँ पे तो क्या दिया गया था, चीनी के मूल्य में % यानी 10% की कमी, यानी यहाँ पे तो क्या है, कमी को दिया गया है, कमी लिखोगे। यहाँ पे कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी, तो बराबर जितनी कमी करोगे उतनी वृद्धि, और % यानी 100 का गुणा, ये मेथड अपनाओगे। यहाँ पे कमी 100 से 10% कम यानी 90 आ गई। कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी ताकि कोई चेंजमेंट नहीं हो, 10%, 100 का गुणा किया, इनकी कैलकुलेशन की तो क्या आ गया 11/1/9%। यानी ये तो क्या है भागफल, शेषफल, और ये क्या है, ये है भाजक। क्या है, भाजक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल वेद मतों के 55% मत प्राप्त किए। जो वेद मत हैं यानी सही मत हैं उनका 55% प्राप्त किए, तथा 20% मत क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए। यदि कुल मतों की संख्या क्या है,
7,500 हैं, तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वेद मत प्राप्त किए? दूसरे उम्मीदवार का पूछा गया है। टोटली तो कितना है? टोटली यहां पे आप देखोगे तो टोटली तो कितना है? 7,500 है। कितने? 7,500। अब मुझे ये बताइए कि जो वेद मत हैं वो कितने हैं? वेद मतों के 55% मत प्राप्त किए, 20% मत क्या हो गए? अवैध घोषित हो गए। तो यहां पे सबसे पहले वेद मत कितने हैं? आप x के अकॉर्डिंग यानी 100 में से कितना घटाओगे? 20 घटाओगे, यानी अवैध को घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 80%। कितना? 80% जो मत हैं वो क्या है? वेद हैं। क्या है? वेद। आप ये मत कहना ये 55 दिए हैं, ये 55 क्या है? कुल वेद मतों का 55% है ए उम्मीदवार ने प्राप्त किया, यानी पहला उम्मीदवार ने ये प्राप्त किए कुल मतों का 55%। तो 80% तो क्या है? टोटली 100 में से 80% तो क्या है? वेद मत है। क्या है? वेद्य मत है। अब यहां पे ये किसका? यहां पे टोटल क्या दिया? ये तो टोटल ही है, यानी मतों की संख्या ये टोटल सही है वो है। और यहां पे क्या दिया है? कुल 7500, यानी 7500 का 80% कितना होगा? ये बन जाएगा यहां पे 100, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गए, क्या हो जाएगा? 1 जीरो तो पीछे लगा लो। 8 और 5 का गुणा 40, यहाँ पे 4, 8 और 7 का गुणा 8 और 7 का गुणा 56, 56 और 4 कितने होंगे? 60, यानी 6000। जो 6000 मत हैं वो क्या हैं? 6000 मत क्या हैं? वेद हैं। यानी इतने 75 में से 6000 मत है ना, वो क्या है? एकदम सही है। और बाकी वाले क्या हैं? बाकी वाले अवैध घोषित हो गए। ठीक है। और क्या दिया है? और यहां पे दिया गया है, देख लो यहां पर कुल वेद मतों का 55% मत प्राप्त किया ए उम्मीदवार ने। तो पहला उम्मीदवार है उनका, इनको ए मान लो तो, या फर्स्ट मान लो तो फर्स्ट ने 6000 का 55% प्राप्त किया। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गए, 1 जीरो लगा लो, 5 संग 30, यहाँ पे 3, 30 और 3 33, यानी 3300 मत एक उम्मीदवार ने प्राप्त किए। एक उम्मीदवार ने, यानी पहले वाले उम्मीदवार ने 3300 प्राप्त किए। 6000 में से 3300 तो किसने प्राप्त किए? एक उम्मीदवार ने। क्वेश्चन पूछा गया है कि दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वेद मत प्राप्त किए, तो फिर सेकंड का क्या हो जाएगा? 6000 में से 3300 कैंसिल आउट करोगे तो क्या बनेगा? 2700। क्या बनेगा? 2700। और वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। एक बार इनको पुनः रिपीट कर लेते हैं। क्या है? टोटल 7500 मत हैं, और दिया है कि एक उम्मीदवार ने कुल वेद मतों का 55% मत प्राप्त किए। 20% क्या है? मत अवैध घोषित हो गए, उनको निकालो। 100 में से 20 निकालो, यानी 80% जो मत हैं वो क्या है? यानी वोट हैं वो क्या है? सही है। ठीक है। 7500 का 80% यानी 6000 वोट हैं वो क्या है? एकदम सही है, करेक्ट है। उनमें से 55% एक पहले उम्मीदवार का है, यानी 3300, तो दूसरे का क्या हो जाएगा? 2700। यही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये वाला क्वेश्चन है ना, बहुत शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन को आप सुटकियों में उड़ाओगे। यहां पे बहुत शानदार तरीके से क्वेश्चन को करवाएंगे। इन टाइप के 2-3 क्वेश्चन करेंगे और आप डायरेक्ट ही करोगे। कैसे करोगे मैं आपको कॉन्सेप्ट पहले ही बता देता हूं, उनके अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ना है। कैसे? देखें, आयत
और यहाँ पे आयत की बात आ रही है, फिर क्षेत्रफल की बात आ रही है। आयत का क्षेत्रफल पूछे, आयत का क्षेत्रफल है तो ये लंबाई और चौड़ाई, यानी क्रमागत भुजाओं का गुणनफल। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा, वो हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी दो राशियों का गुणा हो रहा है। जैसे भी यदि आप वर्ग लोगे, वर्ग में भी क्या करोगे, यानी यदि चारों भुजाएं बराबर हैं तो भी क्या करोगे, भुजा गुणा भुजा, यानी भुजा स्क्वायर, इन दोनों का गुणा, ये ए है सभी, इन दोनों का गुणा, यानी 2 बार गुणा हो रहा है। कितनी बार गुणा हो रहा है, 2 बार गुणा हो रहा है। तो इसमें आप कैसे करोगे, वो आप डायरेक्टली देखें कि एक आयत की लंबाई लंबाई में 10% वृद्धि करना है, चौड़ाई में 10% कमी करना है, तो उनके क्षेत्रफल पर कितने परसेंटेज वृद्धि अथवा कमी होगी, वृद्धि होगी या कमी होगी, वो भी यहाँ पे बताना पड़ेगा। चलो कैसे होगा, इस प्रकार के क्वेश्चन में आप डायरेक्ट क्या ध्यान रखना कि जो आयत का पहले क्षेत्रफल होता है ना, आयत का क्षेत्रफल, वो क्षेत्रफल 100% है। क्या है, 100%। आयत का जो क्षेत्रफल है वो 100% है। फिर कमी और ज्यादा करना है। भैया मान लेते हैं कोई भी ये आयत है और इनका क्षेत्रफल हम क्या मान लेते हैं, 100%। क्या मान लेते हैं, 100%। ये अपने में तो 100% है, ठीक है। अब लंबाई में वृद्धि करनी है, चौड़ाई में कमी, लंबाई में वृद्धि तो चौड़ाई में ऑटोमेटिक क्या होगी, कमी होगी। और करोगे तो उस कंडीशन में उनके क्षेत्रफल में कितने परसेंटेज वृद्धि या कमी होगी। तो ऐसे क्वेश्चन में आप डायरेक्टली क्या करोगे, लंबाई में वृद्धि 10% यानी 110 अपॉन में 100 करोगे, ठीक है। गुणा, गुणा क्यों किया, गुणा करने का मतलब है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल का मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है, 10% वृद्धि हो रही है तो 100 में से वृद्धि कर रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ 110। चौड़ाई में कमी 10% हो रही है यानी 90 अपॉन में 100। ये 0 से ये 0 दोनों उड़ा लो इनसे, ठीक है। 0 से 0 ये तो उड़ गया, क्या प्राप्त हुआ, ऊपर कितना प्राप्त हो रहा है, 11 गुणा 9 अपॉन में क्या है 100, ठीक है। इनका गुणा करें तो 99 आ रहा है, अपॉन में 100 है। तो मैं ये इतना कर सकता हूं कि 100 को हटाकर इनको मैं परसेंटेज लिख सकता हूं। जी हां, क्या लिख सकता हूं, परसेंटेज तो लिख सकता हूं ना। ये 100 हटाए भाग दोगे तो क्या आएगा, 0.99 आएगा। फिर परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे, 100 का गुणा करोगे, इतना झंझट क्यों करें, इसको हटा दो, इसको हटा दो, परसेंटेज लगा दो, परसेंटेज को लगा दो, ठीक है। कितना परसेंटेज प्राप्त हुआ, हमें जो परसेंटेज प्राप्त हुआ वो 99 प्राप्त हुआ। पहले कितना था 100, कितना प्राप्त हुआ 99% प्राप्त हुआ। तो क्या हुआ, कमी हुई। कितनी कमी, 100 में से 99 घटाओगे 1% की क्या होगी, कमी होगी, 1% की कमी होगी। ऑप्शन नंबर मिल रहा है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्टली इनको करना है। कैसे, एक बार पुनः वापस समझा देते हैं कि आयत का क्षेत्रफल में हमेशा अपने आप में 100% मान लिया, 100 आधार मानना है। फिर लंबाई में 10% की वृद्धि पूछा है तो 110 हो जाएगा, चौड़ाई में 10% कमी है तो 90 हो जाएगा, और क्षेत्रफल का पूछा है तो दोनों का गुणा, क्यों, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। कैंसिल आउट किया तो कितना प्राप्त हुआ, 11 गुणा 9 यानी 99 प्राप्त हुआ परसेंटेज। पहले 100 था, ये हुआ यानी कम हुआ, कितना कम हुआ, 1% की कमी हुई, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 16वां क्वेश्चन क्या है कि किसी संख्या के 40% में से, किसी संख्या में के 40% में से 40 घटाने पर शेष कितने बच रहे हैं, 40 ही शेष बच रहे हैं, तो वो संख्या बताना है क्या है।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो समझते हैं क्या होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। किसी संख्या के 40% में से, किसी संख्या का मतलब x, किसी संख्या के 40% यानी इनके 40% में से 40 घटाने पर, ये लो 40 को घटाया तो कितना शेष बचा, यानी कितना प्राप्त हुआ, 40 प्राप्त हुआ। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो पहले। तो क्या है कि किसी संख्या के x, मान लिया कोई संख्या का 40%, ये रहा 40% हटाया 100 किया, में से यानी इन में से 40 को घटाया से 40 प्राप्त हुआ। कुछ भी नहीं करना है, इनको उस साइड में लेके जाओ। तो इस साइड में आप 0 से 0 कट कर लो, या फिर ऐसे रहने दो। क्या है 40x और अपॉन में क्या है 100, बराबर में 40 और 40, ये माइनस उस साइड में जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। उस साइड में जाता ही प्लस बनेगा। क्या बनेगा, प्लस। कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ये एक बार कट रहा है, ये 2 बार कट रहा है। क्यों कटेगा, क्योंकि ये अंश के अंदर संख्या है दोनों ही, 20 में बराबर लगा हुआ है। ठीक है, आप इनको भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। x बटा 100 बराबर में आ रहा है 2, हर में संख्या है गुणा होगा। x का मान आ रहा है 200। क्या आ रहा है x का मान, 200 आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। और इसमें क्या आपको लॉजिक बता सकता हूं, वो बता दूंगा। यदि यहां पे कोई भी संख्या आए, मान लो यहां पे 50% है, यहां पे भी 50 घटाना है, यहां पे भी 50 है, तो आंसर हमेशा क्या रहेगा, आंसर हमेशा 200 रहेगा। क्या रहेगा, 200। यहां पे सभी संख्याएं समान होनी चाहिए। 50 है तो 50 50 50, 30 है तो 30 30, 15 है तो 15, चाहे पॉइंटों में भी हो, कुछ भी हो, लेकिन इस टाइप में यदि चाहे कोई भी संख्या है तो आंसर क्या है, 200। आप डायरेक्ट इनको बता सकते हैं कि 200 आंसर है। ये समान होगा तब भी, नहीं तो नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी जस्ट क्वेश्चन करवाया, उनसे पहले वाला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। इनके अकॉर्डिंग एक और क्वेश्चन है, उनको देखते हैं क्या है। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में वर्ग दिया गया है, क्या दिया गया है, वर्ग, और वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। चलो, क्या दिया है, यहां पे ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आधार आप क्या मान लोगे, या वर्ग का क्षेत्रफल आप डायरेक्ट पहले ही लिख लो। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, 100% मान लिया। कितना मान लिया, 100%। प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि की जाए तो 10% वृद्धि की। ठीक है, यानी यह है वर्ग, ये वर्ग हैं, प्रत्येक भुजा बराबर हैं। इसमें भी ये भुजाएं ए, ये ए, सब ए भुजाएं, इन दोनों का गुणा ही क्या होगा, ए स्क्वायर इनका क्षेत्रफल होगा। क्या होगा, क्षेत्रफल, बिल्कुल होगा। अब यहां पे उसमें लंबाई और चौड़ाई थी तो टेंशन की जरूरत नहीं। उसमें पूछा है प्रत्येक भुजा में, तो इनमें और इनमें समान रूप से वृद्धि करोगे तो इसमें भी 10% वृद्धि होगी। अब बोलोगे चारों में वृद्धि करो ना, क्षेत्रफल है, 2 भुजाओं का गुणा होगा। जब क्षेत्रफल का पूछे तो 2 भुजाओं का गुणा होगा। ये 0 ये 0 इन दोनों से कटेगा। 11 और 11 का गुणा करोगे और अपॉन में तो 100 रहेगा। 11 का स्क्वायर 121 और 100 मैंने क्या बताया, परसेंटेज अगर लगाना है तो 100 को हटाना है। क्या करना है, हटाना। 121% प्राप्त हुआ। अब 121 प्राप्त हुआ, पहले था कितना, 100 था, कितना प्राप्त हुआ, 121 प्राप्त हुआ। कितनी वृद्धि हुई है, तो डायरेक्टली आप बता दोगे कि कितनी वृद्धि हुई है। वृद्धि है 21%। कितनी, 21%। और डी ऑप्शन
करेक्ट आंसर। चाहे आयत में हो चाहे वर्ग में हो, वर्ग है तो भुजा में ही वर्दी पूछेगा या कम ही पूछेगा। यहाँ पे 10% कम ही पूछा होता तो 90 यानी क्या होगा, 9 और 9 का गुणा करते हैं क्योंकि 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाता, 81 होता। 81 का मतलब 19% की क्या हुई है, कमी हुई है। इस प्रकार का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक कक्षा के अंदर लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कक्षा की कुल संख्या से 10% अधिक है। लड़कों और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात बताना है। क्या है, बहुत सिंपल, ये हैं बॉयज ये हैं गर्ल्स। ठीक है, अब यहाँ पे इनका रेशियो पूछा गया है तो क्या होगा इनका रेशियो, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से या कक्षा की कुल संख्या से 10% अधिक है। लड़कियों की संख्या से अधिक है। यहां पे लड़कियों को यदि 100 माने तो लड़कों को 110 मानना पड़ेगा। कितना, 110। अब इस क्वेश्चन को तो नहीं उड़ा सकते हैं तो फिर क्या उड़ाओगे, 0 से 0 कटेगा, अनुपात में है तो कटेगा। क्या बचेगा, 11:10। अब ये क्वेश्चन तो इतना सिंपल है, 11:10 ऑप्शन मिल रहा है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बहुत सिंपल। यदि यहाँ पे कम का पूछा होता इनको 100 मानते, यहाँ पे 10% कम का पूछा होता तो यहाँ पे आप क्या कर लेते, 90 कर लेते, तो 9:10 करेक्ट आंसर होता, 9:10। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन एक विद्यार्थी ने विज्ञान विषयों के 300 में से 32% अंक प्राप्त किए और साहित्य में उसे 200 अंक में से कितने % अंक प्राप्त करने होंगे ताकि उसे कुल 50% अंक प्राप्त हो जाए। बहुत सिंपल, यहाँ पे विज्ञान का पूछा है, यहाँ पे पहले विषय का, विज्ञान विषय, और विज्ञान विषय में क्या पूछा है, यहाँ पे 300 में से कितने मिले, 32%, यानी 300 का 32% क्या होगा, तो ये हो जाएगा 300 गुणा 32 अपॉन में 100, 20 से 20 कटेगा, 3 और 32 का गुणा करोगे तो 96 आएगा। कितना, 96। यानी 300 में से 96 नंबर किनको मिले, यहाँ पे एक विद्यार्थी को विज्ञान विषय में मिले। साहित्य में क्या पूछा गया है कि साहित्य विषय में क्या है, 200 अंक। 200 अंक में से हम मान लेते हैं x% मिला, क्योंकि वही तो आपको फाइंड करना है, 200 में से कितना % मिले। ठीक है, अब यहां पे इनका आप कैलकुलेशन कैसे कर पाओगे, उनके लिए इनका टोटल देखें तो क्या प्राप्त हो रहा है, टोटली आ रहा है, वो टोटली आ रहा है 500, और 500 का कुल का कितना % है, 50, यानी इनका 50 क्या बनेगा, % हटाया 100 किया, 20 से 20, यानी 5 और 5 का गुणा 25, टोटली कितना आ रहा है, 250। यानी टोटली 500 में से जो 250 है वो क्या होगा, दोनों सब्जेक्ट में प्राप्तांक होंगे। तो मुझे ये बताइए कि एक सब्जेक्ट में तो विज्ञान में तो कितने प्राप्त किए, 96, तो मुझे ये बताइए कि साहित्य में कितना प्राप्त करेगा, साहित्य में प्राप्त अंक ये हो जाएगा 250 में से 96 को कैंसिल आउट करोगे तो 10 में से 6 जाएंगे यानी 4, 14 में से जाएगा तो 9 जाएगा तो 5, और फिर यहाँ पे कितना होगा 1, यानी 154 क्या होगा, साहित्य में प्राप्त अंक होंगे, प्राप्त अंक। तो मुझे ये बताइए कि इनका % क्या होगा, 200 में से 154 अंक किस में प्राप्त किए, साहित्य में। %
बहुत सिंपल, 100 का गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो डालो, क्या बनेगा 156 का आधा कर लो तो क्या होगा 15 का आधा करो, एक आधा नहीं होगा 15 का आधा कर लो 7, शेष प्ले 114 का आधा कर लो 7, 77%। यदि परसेंटेज में नहीं आता, यदि यहाँ पे परसेंटेज, यहाँ पे क्या पूछा है 200 अंक में से कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, प्रतिशत का पूछा है तो प्रतिशत में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले आपको देखना पड़ेगा साहित्य का टोटल क्या है 200, उनमें से कितने अंक प्राप्त किए 154, और परसेंटेज ज्ञात करना है तो फिर ये रहेगा टोटल, ये वो हर में रहेगा कितने प्राप्त हुए, ये होता है टोटल, वो क्या होता है यानी टोटल है वो होता है हर के अंदर, और प्राप्तांक कितने हैं यानी कितने प्राप्त हुए वो अंश में, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है 100 का गुणा, ये 2 जीरो से 2 जीरो उठ गए, 157 का आधा किया तो 77 क्या होगा इनका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, उनको देखते हैं क्या है। क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन है कि किसी वर्त की त्रिज्या में 2% वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंटेज वृद्धि होगी। इस प्रकार के क्वेश्चन में क्षेत्रफल की बात आ जाए तो फिर आप क्या करोगे, 2% की वृद्धि हो रही है, 2% की वृद्धि हो रही है तो आधार क्या मान लो, पहले बेस क्या मान लो 100 मान लो, क्या मान लो 100 मान लो। अब यहां पे 2% की वृद्धि हो रही है, ठीक है 102, और क्षेत्रफल है तो 102/100 गुणा 102/100, बिल्कुल। अब यहां से इनका गुणा करें, 102 और 102 का आप गुणा करोगे तो पहले वो क्या प्राप्त होगा, यदि मैं पहले 100 और 100 माने तो उनका गुणा कितना होगा 10,000 होगा, 102 और 102 का गुणा क्या होगा, यहां पे इनका गुणा कर लेते हैं, क्या बनेगा 402, फिर क्या बनेगा 000, फिर 1 से करोगे तो क्या बनेगा 2 0 और 1 जोड़ो 40401, यानी 10,404। यहां से आपको आंसर मिल चुका है, कैसे मिल चुका है, क्योंकि आधार 100 मानोगे, क्षेत्रफल होगा वो 100 गुणा 100 होगा, यानी 10,000 होगा। 10,000 से 2% की वृद्धि की, 2% की वृद्धि की तो 10,404 प्राप्त हो रहे हैं, यानी 10,404 प्राप्त हो रहे हैं। इसका मतलब कितना ज्यादा है, 404 ज्यादा है। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, 100 का भाग दोगे, इकाई और दहाई अंक छोड़ के 4.04, 4.04 करेक्ट आंसर होगा। एक बार इनको वापस और रिपीट कर लेते हैं, उनके बाद में आज की क्लास को पूरी निपटा देते हैं, कंप्लीट करते हैं। किसी वर्त की त्रिज्या में, वर्त का क्षेत्रफल भी क्या होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन त्रिज्या का स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। पहले आप क्या मान लो, आधार 100 मान लो, गुणा करोगे क्षेत्रफल है 2 बार गुणा करना पड़ेगा, 10,000 हो गया। कितना क्षेत्रफल है 10,000, 2% वृद्धि करे हो 102, 102, और क्षेत्रफल है तो 2 बार आप गुणा करोगे, आयत में भी 2 बार गुणा करोगे, वर्ग में भी 2 बार गुणा करोगे। जब क्षेत्रफल की बात आए तो 2 बार गुणा ही करना है। गुणा किया तो 102 और 102 का गुणा किया 10,404। कितना ज्यादा आ रहा है, वृद्धि हो रही है, ज्यादा आ रहा है, 404 ज्यादा आ रहा है। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 404 में 100 का भाग यानी 4.04 इस क्वेश्चन का क्या है करेक्ट आंसर है। तो होपफुली ये क्लास परसेंटेज की आपको बहुत शानदार लगी होगी। ऐसे ही और बहुत शानदार क्वेश्चंस और अच्छे कंटेंट के लिए जुड़िए अपने YouTube चैनल के साथ में, और मुझे बताइए कमेंट के जरिए कि हाँ हम कंटिन्यू लगातार पढ़ाई कर रहे हैं और अपने सपने को साकार करने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि प्यारे साथियों लगातार मेहनत से ही सफलता हासिल होगी, अन्यथा नहीं। आप 1-2 वीडियोस के अंदर आप देखोगे आप सिंपल लगोगे, क्वेश्चन सिंपल लगेंगे तो आप आसानी से पढ़ लोगे। हार्ड में आप क्या कर लेते हो, उसको छोड़ देते हो और फिर अन्य सब्जेक्ट में जाते हो, तो फिर इस सब्जेक्ट को
कम अहमियत दोगे तो कम अंक प्राप्त होंगे। यदि आप लगातार एक अगर क्लास हार्ड लगती है तो फिर आप मुझे कमेंट के जरिए बताइए, इनको और भी सिंपल करेंगे आपके लिए। लेकिन आप कमेंट के जरिए बताओगे तब हमें पता चलेगा कि हाँ आप कितने एक्टिव हो, पढ़ाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो उम्मीद करता हूं कि आप जल्द ही लगातार कंटिन्यू अभ्यास के साथ में हमसे जुड़ोगे और अपने सपने को क्या करोगे, साकार करोगे। मिलेंगे नेक्स्ट और धमाकेदार क्लास के साथ में। थैंक यू।